विक्रम अपनी बूढ़ी माँ के लिए रोज बिल्लियों का शिकार करता था, क्योंकि उसकी माँ को सामान्य खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कई वर्षों से सिर्फ बिल्ली का कच्चा मांस खाकर ही जिंदा थी। एक दिन उसकी माँ ने विक्रम से कहा, अगले सूर्य ग्रहण के दिन ही अपनी शादी करना। विक्रम अपनी माँ की हर बात को भगवान का आदेश मानता था, इसलिए सूर्य ग्रहण वाले दिन उसने एक लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक शाम जब उसकी पत्नी बाजार से लौट रही थी, तभी गाँव की एक औरत ने उसे रोक कर कहा, क्या तुम्हें पता है जिस घर में तुम रह रही हो वहाँ पिछले 30 सालों से कोई औरत माँ नहीं बन पाई है। उस औरत ने आगे बताया कि कुछ साल पहले गांव की एक महिला उस घर के आंगन में जड़ी बूटी खोदने गई थी। जमीन खोदते समय उसे जड़ की जगह एक बूढ़ी औरत का लंबा बाल दिखाई दिया। जैसे ही उसने बाल को छुआ, वह अचानक उसके हाथ से लिपट गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। यह सुनकर विक्रम की पत्नी डर गई। घर पहुँचते ही उसने विक्रम से सारी बात पूछी, लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, गाँव वालों का काम ही अफवाह फैलाना है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। खुशी से वह सबसे पहले अपनी सास को यह खबर सुनाने गई। कई सालों बाद घर में आने वाली इस खुशी से बूढ़ी औरत भी बेहद खुश हुई और उसने बहू से अपने लिए खाना बनाने को कहा। खाना बनाते समय अचानक बहू की उंगली कट गई और खून निकलने लगा। जैसे ही उसकी सास की नजर खून पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें खून पर टिक गईं और वह बेचैन होकर बहू के पास पहुंची। फिर उसने बहू की घायल उंगली से निकल रहा खून चूस लिया। सास का यह डरावना रूप देखकर बहू घबराकर वहाँ से भाग गई, लेकिन कुछ दूर जाकर जब उसने अपनी उंगली देखी तो उसके होश उड़ गए। कुछ देर पहले जिस उंगली पर गहरा घाव था, वहाँ अब एक भी निशान नहीं था।